अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम इन उर्दू के एक और ट्यूटोरियल में। और इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम सीख रहे हैं सी शार्प डेटाबेस प्रोग्रामिंग के बारे में। पिछले 3 ट्यूटोरियल में हमने ये एप्लीकेशन बनाई है, लॉगिन फॉर्म, और उसमें हमने कोड ऐड किया था पिछले ट्यूटोरियल में फॉर्म लोड इवेंट में कि लोड ऑल रोज इन दिस कॉम्बो बॉक्स, और फिर आपने देखा कि वो रोज सारे इस कॉम्बो बॉक्स में ऐड हुए। इस ट्यूटोरियल में हम ऐड करेंगे फंक्शनैलिटी साइन इन के लिए। हम इंटर करेंगे यूज़र नेम, पासवर्ड और रोल, और फिर हम सर्च करेंगे कि ये रो यूज़र नेम फिर विद पासवर्ड और रोल करेक्ट है। अगर करेक्ट है तो हमें सक्सेसफुल लॉगिन सक्सेसफुली का मैसेज शो करो, अदरवाइज लॉगिन फेल्ड का मैसेज शो करो। तो आइए इम्प्लीमेंट करते हैं इसको। डबल क्लिक कर दें, ये हमारे लिए मेथड जनरेट कर देगा। हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन कॉल करेंगे ऑथेंटिकेटेड, जिसको हम सप्लाई करेंगे यूजर नेम, पासवर्ड और रोल। और अगर सक्सेसफुल है, अगर ट्रू है तो मैसेज शो करो, यू आर लॉक्ड इन सक्सेसफुली। कैप्शन क्या है, लॉग इन सक्सेसफुल। और डॉट ओके और डॉट इंफॉर्मेशन, दैट्स इट। और एल्स क्या है, मैसेज बॉक्स शो करो, डॉट शो लॉग इन username password, login is unsuccessful, login is unsuccessful, login failure, message box dot button okay और message box icon dot information। It. अब आप देख रहे हैं ये रेड लाइन में अंडरलाइन है क्योंकि ये फंक्शन है नहीं। तो हम इसको जनरेट करेंगे। आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली ये इसको पोल कर दिया है इसने, और इसने 3 वेरिएबल सप्लाई कर दिए हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, हम इनको यूजर नेम, पासवर्ड और आखिर में रोल। That's it। और हम रिटर्न करेंगे by default at the start false, क्योंकि हमने ये फंक्शन है तो रिटर्न करना है false। अब टेस्ट करते हैं हमारी फंक्शन, जब ये कोड रन होगा और हम क्लिक करेंगे इस बटन पे तो ये मैसेज शो करेगा, लॉगिन इज अनसक्सेसफुल, लॉगिन फेलियर। और इसको हम इंफॉर्मेशन के बजाय एरर कर देते हैं, डॉट एरर। रन करते हैं। अब login is unsuccessful, login failure। और अगर हम इसको ट्रू कर दें, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं मैं,
ताकि आपको समझ आए। और लॉगिन इज सक्सेसफुल। अब हमारे पास 3 वेरिएबल है, हमने इसको स्टोर प्रोसीजर को सप्लाई करना है और स्टोर प्रोसीजर ने हमें फिर रिटर्न करना है एक वैल्यू कि वेदर यूजर नेम एग्जिस्ट करता है विद इस पासवर्ड और रोल के साथ, तो फिर ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो किस तरह करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ट्राई, सबसे पहले हम एक वेरिएबल बोल वेरिएबल डिफाइन करते हैं, क्रेडेंशियल करेक्ट है, बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होगा, सही है। और ये बाय डिफॉल्ट रिटर्न करेगा फॉल्स, लेकिन हम ये कोड ऐड करेंगे और यहाँ पे डिपेंडिंग जो भी वैल्यू डेटाबेस से आएगी वो इसको अपडेट कर देगी। अगर ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स तो ऑलरेडी है, तो फिर रिटर्न होगा। तो सबसे पहले चीज कैच लिखते हैं यहाँ पे, एक्सेप्शन EX मैसेज बॉक्स डॉट शो एरर, क्या एरर है हमें दिखाएगा, किधर से इसको ये मिलेगा, EX डॉट मैसेज प्रॉपर्टी से। अब सबसे पहले चीज हम क्या करेंगे, कनेक्शन स्ट्रिंग, सीक्वल कनेक्शन। सो उसके लिए हमें कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए, स्ट्रिंग कनेक्शन स्ट्रिंग कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, और क्या है, लॉगिन प्रो डीबी, किधर से ये वैल्यू आएगी, ऐप डॉट कॉन्फिग से, लॉगिन प्रो डीबी। और अब हम सीक्वल कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बहुत आसान। इस तरह हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, न्यू सीक्वल कनेक्शन और फिर कनेक्शन स्ट्रिंग, दैट्स इट। नेक्स्ट चीज है सीक्वल कमांड। तो सीक्वल कमांड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, cmd न्यू सीक्वल कमांड, और ये मेथड 1 है तो चेक इज यूजर credentials करेक्ट, मैं इसको 1 देता हूँ। और फिर कनेक्शन, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, कमांड टेक्स्ट स्टोर प्रोसीजर है तो कनेक्शन, इट। और उसके बाद हमने कमांड टाइप देना है, कमांड टाइप, और कमांड टाइप है स्टोर प्रोसीजर। नेक्स्ट चीज, हमने 3 पैरामीटर सप्लाई करने हैं, यूजर नेम, पासवर्ड और रोल स्टोर प्रोसीजर को। तो पैरामीटर्स डिफाइन करेंगे यहाँ पे, बहुत आसान है, cmd.parameters.add, और ये नाम और स्टोर प्रोसीजर वाले नाम एक को मैच करने होंगे, अदरवाइज काम नहीं करेगा। अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ। और चूंकि हमने वो कॉलम 50 का डिफाइन किया था तो वही यहाँ पे भी दे दें। और ये वैल्यू किधर से आ रही है, यूजर नेम से, यहाँ से। ये किधर से आ रही है, टेक्स्ट बॉक्स से। अब नेक्स्ट पैरामीटर आप मुझे बताएं, पैरामीटर्स ऐड
पासवर्ड, सी को डेटा टाइप क्या है, nvarchar, और ये भी 50 था, जैसे कि अगर आपको याद हो। और ये किधर से आ रहा है, पासवर्ड, और आखिरी पैरामीटर क्या होगा, रोल, सी को डेटा टाइप, nvarchar 50, and that's it, वैल्यू, और ये है रोल। याद रखिए ये रोल आईडी नहीं है, रोल है, क्योंकि हम जो वैल्यू यहाँ पे होगी वो सप्लाई करेंगे। इसके बाद एज यूजुअल आपको पता है ओपन द कनेक्शन, कनेक्शन को ओपन करना है, और वो है डॉट कनेक्शन डॉट ओपन। फिर हम ये वैल्यू को अब अपडेट करेंगे, इस यूजर क्रेडेंशियल करेक्ट, तो वैल्यू किधर से आएगी, एग्जीक्यूट स्केलर से। अभी थोड़ी देर में बताता हूं मैं, लेकिन ये अंडरलाइन है, execute return the first column of first row in the result set returned by the query। so ये कह रहा है cannot explicitly convert object to bool, तो bool इसके साथ कास्ट कर दें क्योंकि bool ही रिटर्न होगा, और फिर हम क्लोज कर देंगे कनेक्शन को, क्लोज द कनेक्शन। सेव कर दें। अब हमने सबसे पहले ये स्टोर प्रोसीजर लिखना है, तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं, नया स्टोर प्रोसीजर, क्रिएट प्रोसीजर, ये इसका नाम, 3 पैरामीटर्स हमने सप्लाई करने हैं, एग्जैक्टली सेम नाम होने चाहिए अदरवाइज काम नहीं करेगा। एग्जैक्टली यही पैरामीटर्स होंगे अदरवाइज काम नहीं करेगा। यूजर नेम nvarchar 50, comma password nvarchar 50, role nvarchar 50। हमने ये सप्लाई करने हैं, और इसके बाद एस, और फिर बिगिन, और फिर एंड। अब सबसे पहले हम डिक्लेयर करेंगे एक वेरिएबल इज क्रेडेंशियल, क्रेडेंशियल करेक्ट, ये क्रेडेंशियल करेक्ट है, और ये क्या होगा, बिट वैल्यू, और इसको सेट भी करते हैं एज फॉल्स, 0 का मतलब फॉल्स और 1 का मतलब ट्रू। अब इफ एग्जिस्ट्स, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम dbo डॉट यूजर्स, यूजर से टेबल से, वेयर यूजर नेम आप जानते हैं, यूजर नेम पासवर्ड, तो यूजर नेम एक्चुअली हम गलत डेटाबेस पे कर रहे हैं,
इसको होना चाहिए लॉगिन प्रो, ये हमारा डेटाबेस ये है। तो अब अगर इसको रन करते हैं, जैसे कि आपने देखा यूजर नेम, तो यूजर नेम क्या दिया है, यूजर नेम, जो कि पैरामीटर्स जो हम सप्लाई करेंगे अपने प्रोग्राम से इसको, एंड पासवर्ड, क्या पासवर्ड है। अगर तो ये नीला नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि ये एक रिजर्व कीवर्ड है, तो आप इसके सामने ये ब्रैकेट लगा दें, एंड रोल आईडी। लेकिन हमारे पास तो रोल आईडी नहीं है, रोल आईडी इंटीजर है और हमारे पास रोल है, तो हमने रोल आईडी को फाइंड करना है। किस तरह फाइंड करेंगे, डिक्लेयर रोल आईडी इंट और सेलेक्ट करो रोल आईडी को, कौन सा कॉलम होगा, रोल आईडी का इंटीजर कॉलम, किस टेबल का, फ्रॉम DVO डॉट रोल्स टेबल का, वेयर रोल डिस्क्रिप्शन आ गया। ये किधर से है, ये हमने सप्लाई किए, ये है रोल, तो यहाँ से हमें रोल आईडी मिल जाएगा और फिर हम इसको यहाँ पे रोल आईडी, दैट्स इट, और इसको क्लोज कर दें। अब अगर एग्जिस्ट करता है तो सेट कर दो इसको एज 1 कि हाँ ये यूजर मौजूद है, और हमारे प्रोग्राम को कौन सी वैल्यू जाएगी, सेलेक्ट इज क्रेडेंशियल करेक्ट। तो अब फिर से करते हैं, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और हमने उसको फॉल्स सेट किया बाय मेकिंग इट 0। चूंकि हमने रोल डिस्क्रिप्शन सप्लाई किया हुआ है, तो हमें रोल आईडी की ज़रूरत है कि इसको ट्रू हो कि ये तीनों मिलेंगे इस एडमिन पासवर्ड रोल आईडी, अगर ये तीनों करेक्ट होंगे, एग्जिस्ट होंगे, तो फिर इसको सेट करेगा ट्रू। और फिर चूंकि हम स्केलर यूज कर रहे हैं, स्केलर का मतलब है सिंगल कॉलम, एक कॉलम और एक वैल्यू। तो जैसे ये सेलेक्ट होगा, अगर तो ट्रू है तो यहाँ रिटर्न होगा ट्रू, ये ट्रू हो जाएगा, और अगर फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न होगा, और फिर ये हमारे प्रोग्राम के पास जाएगा। तो अब इसको रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, और सक्सेसफुल हो गया। अब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, एडमिन 1 पासवर्ड 1, और ये एडमिन का रोल है, यू आर लॉग्ड इन सक्सेसफुली। और अगर हम सिर्फ रोल को ही बदल दें, लॉग इन इज अनसक्सेसफुल, और एडमिन को रहने दें और पासवर्ड बदल दें, तो लॉग इन अनसक्सेसफुल। तो इस वीडियो में आपने देखा कि आप पैरामीटर किस तरह यूज कर सकते हैं, फिर आपने देखा कि हम एग्जीक्यूट स्केलर को किस तरह कर सकते हैं, और आपने ये भी देखा कि हम किस तरह स्टोर प्रोसीजर में डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, कि हमने 3 वैल्यू सप्लाई की और उसने हमें एक कॉलम रिटर्न किया। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इस फंक्शनैलिटी को फर्दर इंप्रूव करेंगे और
हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम जब 3 वैल्यूज इंटर कर दे, अगर यूज़र नेम इनवैलिड है तो ये कहे यूज़र पासवर्ड लॉग इन फेल बिकॉज यूज़र नेम इज रॉन्ग और यूज़र नेम डजंट एग्जिस्ट। अगर तो यूज़र नेम करेक्ट है और पासवर्ड रॉन्ग है तो फिर ये हमें कहेगा पासवर्ड इज रॉन्ग, और अगर रोल रॉन्ग है तो कहेगा रोल इज रॉन्ग। और अगर कोई दो चीज़ें रॉन्ग होंगी तो फिर हमें कहेगा पासवर्ड एंड रोल इज रॉन्ग। सो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।